सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी स्थिर नहीं था, न दिन था न रात, न सुख था न दुख, तब ब्रह्मांड केवल ऊर्जा और चेतना का महासागर था। उसी महासागर में छिपी थी एक शक्ति, समृद्धि, सौंदर्य, करुणा और संतुलन की शक्ति। यही शक्ति आगे चलकर माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। समुद्र मंथन और लक्ष्मी का प्राकट्य। एक समय देवता और असुर दोनों ही दुर्बल हो गए। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और असुरों का अहंकार बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु की सलाह पर समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से अनेक रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, धन्वंतरी, अमृत। बट इन सब से पहले जो प्रकट हुई वे थी माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनके चरणों से कमल खिल उठे और उनके मुख से करुणा झरने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी मंत्र मुग्ध हो गए। माता लक्ष्मी ने चारों ओर देखा। कोई उन्हें धन की देवी समझकर चाहता था, कोई सौंदर्य के लिए, कोई सत्ता के लिए, लेकिन उन्होंने उस दृष्टि को चुना जिसमें त्याग, धर्म और करुणा थी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार किया, क्योंकि विष्णु ही सृष्टि के पालनकर्ता और संतुलन के प्रतीक थे। लक्ष्मी और विष्णु संतुलन का प्रतीक। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सिखाती हैं कि धन तभी टिकता है जब उसके साथ धर्म और विवेक हो। इसलिए वे सदा विष्णु के साथ रहती हैं। जहाँ पालन है वहीं समृद्धि है। कहा जाता है कि जहाँ अन्याय, लोभ और अहंकार बढ़ता है वहाँ माता लक्ष्मी ठहरती नहीं। वे चंचला हैं, परंतु अस्थिर नहीं। वे केवल सही स्थान चुनती हैं। धरती पर अवतरण। एक समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया। राजाओं में अहंकार, समाज में असमानता और मनुष्यों में लालच भर गया। तब माता लक्ष्मी ने धरती पर विभिन्न रूपों में अवतार लिया। सीता के रूप में जहां उन्होंने त्याग और पवित्रता सिखाई, रुक्मणी के रूप में जहां प्रेम और भक्ति का संदेश दिया, पद्मावती के रूप में जहां उन्होंने तप और समर्पण दिखाया। हर अवतार में माता लक्ष्मी ने ये बताया कि सच्ची समृद्धि केवल स्वर्ण नहीं, बल्कि चरित्र, प्रेम और संतोष है। एक गरीब भक्त की कथा। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर भक्ति अपार थी। हर सुबह वो दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का नाम लेता, पर कभी धन की प्रार्थना नहीं करता। एक रात माता लक्ष्मी ने स्वप्न में उससे पूछा, तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगते? ब्राह्मण बोला, माता, अगर मैं योग्य हूं तो आप स्वयं दे देंगी, और अगर नहीं तो धन मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। उसकी ये विनम्रता माता लक्ष्मी के हृदय को छू गई। अगले दिन से उसका जीवन बदल गया। धन आया, पर साथ में बुद्धि, सेवा और विनम्रता भी। वो गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने धन को साधन बनाया, लक्ष्य नहीं। लक्ष्मी पूजा का रहस्य। दीपावली की रात माता लक्ष्मी की पूजा केवल धन के लिए नहीं होती। दीपक अंधकार हटाने के लिए होता है, अज्ञान, आलस्य और लोभ का अंधकार। कहा जाता है, जहाँ स्वच्छता, सत्य और सद्भाव होता है, वहीं लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए घर की सफाई केवल बाहर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। माता लक्ष्मी का संदेश। माता लक्ष्मी हमें सिखाती हैं, धन का उपयोग सेवा के लिए करो, अहंकार से दूर रहो, परिश्रम और ईमानदारी को अपनाओ, और सबसे बड़ा धन है संतोष। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। उपसंहार। माता लक्ष्मी कोई दूर की देवी नहीं है। वे हर उस मन में निवास करती हैं जहां धर्म, करुणा और कृतज्ञता है। यदि मन शुद्ध है, कर्म सही है और भाव सच्चे हैं, तो समझ लो, माता लक्ष्मी पहले से ही तुम्हारे साथ हैं।